Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, before teaching you something, I want to discuss something about your periodic assessment 1. I know that your exam is on 20th, maths का पेपर आपका 20 जुलाई को है, right? So you must have practiced how to give exams on Google Forms as per the trial conducted by Avasti ma'am. आप लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया होगा, मैम ने आप लोगों को सेंड किया होगा. सो आई होप नाउ एवरीबडी इज़ फेमिलियर विथ गूगल फॉर्म्स. तो मैथ्स पे भी आपको इन द सेम वे यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस. आप अपना नेम फिल करेंगे, क्लास एंड सेक्शन फिल करेंगे, एंड देन देयर विल बी 20 क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. बट येस, माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ दैट सिट विद योर रफ कॉपी एंड पेंसिल. रफ कॉपी, पेंसिल, पेन जो भी है आप साथ में रखिएगा, सो दैट इफ़ देर आर सम क्वेश्चंस विच आर हैविंग कैलकुलेशंस, उसमें आप वो कैलकुलेशन रफ में करके सही ऑप्शन चूज़ कर लें. बिकॉज 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू, तो आप कैलकुलेट करेंगे तभी आप सही ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे. एंड यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर. अगर आपका आंसर गलत है तो यू आर गोइंग टू गेट 0. सो द पेपर विल बी ऑफ 20 मार्क्स. And yes, as said previously in finals of class 4th, my expectation from everybody is to score 20 out of 20. So let's see how many of you will score 20 out of 20. जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, जो भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं फर्स्ट चैप्टर में, रोमन न्यूमरल्स, एस्टिमेशन, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज़ ऑल्सो कमिंग, सो द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट. हाँ, और उसके बाद आपकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, कोई भी एक्सरसाइज बुक में दी है, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग थॉरोली, प्रैक्टिस वेल, बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीबडी इज़ टू स्कोर फुल मार्क्स. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ में आए है कोई टॉपिक, if you are a new student, please comment in the comment section. I will explain that topic again. अगर आपको नहीं कमेंट करना है तो भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन ऑन द चैनल, यू कैन रिवाइज इट. ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन की वीडियो भी नहीं है, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोज़ हैं, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से, सो दैट द टॉपिक शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट, नाउ दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन, दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ एग्जाम. Now we have to do something from exercise 5C. So now all of you must have understood multiplication of fractions. तो exercise 5C में हम लोगों ने I क्वेश्चन तक कर लिया था, till I ऑप्शन. अब हमें जो H और I मैंने होमवर्क दिया था आपको, अब हमें स्टार्ट करना है ऑप्शन J से. We have to start from J ऑप्शन. ओके, तो जिसको नहीं समझ में आया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अब मैं ये जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करिए. सो जे ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 1. जे ऑप्शन, इट इज़ 45/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/5. अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या रिड्यूस हो सकता है. सेम से भी करके देख सकते हैं आप, और ऐसे क्रॉस भी करके देखिए अगर कुछ रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो जो अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो इट्स वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी क्लियर. 5 1 = 5, 5 9 = 45, 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 फ्रॉम न्यूमिनेटर. ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये 5 ऊपर होता, 45 नीचे होता, तो ये आपका इस तरह से होता, 1 न्यूमिनेटर 1 डिनोमिनेटर. सो फ्रॉम द सेम टेबल यू हैव टू रिड्यूस इट. क्या अब इसे आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? इफ़ येस, reply to me in the comment section. If no, then also reply to me in the comment section. So students, we cannot reduce it further. It will be 99/10. And how will we write 99/10 is in mixed fractions. Mixed fraction में इसको कैसे लिखेंगे? If you all know that, please pause the video and reply to me in the comment section. 10 9s are 90. 90 plus 9 is 99. So 9/10 is the mixed fraction for this. अब हम बात करते हैं K ऑप्शन की. J ऑप्शन इज डन. K ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज बड़े बड़े नंबर्स इसमें दिए हैं, तो व्हेन आई विल रिड्यूस इट, अगर आप नहीं देखेंगे ध्यान से तो हो सकता है समझ में ना आए आपको. सो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली. सो 3 5/813 multiplied by 4 3/8. So as you all can see that
there are two fractions written. Which type of fractions are these? कौन से टाइप के fractions हैं? Please reply to me in the comment section. Yes, these are mixed fractions. Which fractions? Mixed fractions. So the now first step will be to convert this mixed fraction into improper fraction. Convert this mixed fraction into improper fraction. That will be the first step. Clear? So 813 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस उसमें आप क्या ऐड कर दें? 5 ऐड कर दें. तो when you are going to multiply 813 by 3 and adding 5 to it, and the denominator will be 813. Now 8 4s are 32. 32 plus 3 upon 8. Clear? 3 3s are 9. 3 1s are 3. 3 8s are 24. So it is 2439 plus 5 upon 813 multiplied by 35 upon 8. Till here everything is clear? इतना समझ में आया आप लोगों को? तो अब आपको क्या करना है, 2439 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2444. So I am erasing this for the next step. So it is now 2444 upon 813 multiplied by 35 upon 8. अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं. ओके, सो ये आपका एज यू ऑल कैन सी दैट लास्ट डिजिट इसका क्या है? 4 है. तो ये आपका 4 से भी रिड्यूस हो सकता है और 2 से भी रिड्यूस हो सकता है. तो हम लोग इसको 4 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं. 4 2s are 8, 4 6s are 24. 4 आपने नीचे उतारा, 4 1s are 4, देन अगेन 4 1s are 4. तो ये आपका 4 के टेबल से रिड्यूस हो गया. अब आप देख रहे हैं 2, तो 2 जो है 600, इसका लास्ट डिजिट है 1, तो ये आप फर्दर रिड्यूस नहीं हो जाएगा. इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो ये भी अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. सो वी कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर. तो दिस सिंप्लीफिकेशन विल बी टिल हेयर ओनली. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई. अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा. मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. सो द न्यूमरेटर्स आर 611 मल्टीप्लाइड बाय 35, डिनोमिनेटर 813 मल्टीप्लाइड बाय 2. नाउ वी हैव टू रिड्यूस इट. तो जब आप 813 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 8s are 16. तो आया आपका 1626. 611 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 6s are 30, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 5 8 3. So answer is 21385. 21385. That is 21,385. आपकी बुक में जो पीछे आंसर दिया गया है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. तो अब आप क्या करेंगे, 1626 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन इसका मिलेगा. पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट में दिया था, आपने कर दिया, आपका आंसर सही था. हाँ, पर ऑप्शंस में अगर चारों ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिए होंगे तब आपको जो है उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो आप इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी आपका आंसर आएगा. तो आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट. और इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है ये, तो इस तरह के क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए एग्जाम में फ़िलहाल, एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई ऑप्शन. आपका आई ऑप्शन क्या है? 2 1/19 multiplied by 9 1/2. Again we have got two mixed fractions. So the first step will be, अगर आप लोगों को पता है कि पहला स्टेप क्या है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि अगर आप लोग रिप्लाई करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव इंडिविजुअल रिप्लाइज टू एवरी कमेंट. कमेंट को लाइक करना ही इज़ माई थैंक यू जेस्चर टू ऑल द स्टूडेंट्स. इट्स अ जेस्चर ऑफ थैंक्स कि दैट यू आर रिप्लाइंग. आप लोग लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं. इट टेल्स मी दैट यू पीपल आर लर्निंग.
और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, यू पीपल आर एन्जॉइंग इट वेरी मच. ओके, सो 19 2 ज़ा 38, 38 प्लस 1 39 अपॉन 19, 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 2. अब 19 19 कैंसिल हो गया, 19 1 ज़ा 19 1 ज़ा. सो द आंसर इज 39 अपॉन 2. अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आपका आएगा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 19 1 अपॉन 2 क्या आएगा, 19 1 अपॉन 2. 39 को आप 2 से डिवाइड करिए, जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ आ जाएगा. डिविज़र आपका डिनोमिनेटर रहेगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा. क्लियर? आपका ये आई ऑप्शन नहीं था, ये एल ऑप्शन था. कौन सा ऑप्शन था? एल ऑप्शन. आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम करते हैं आपका एम ऑप्शन. वाई आई एम सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस इन द क्लास ऑफ कॉपी, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस अच्छे से समझ में आए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. देयर शुड बी नो डाउट ऑन द टॉपिक. अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो यू कैन सॉल्व इट ईजिली. ओके, सो एम ऑप्शन आपका है 3 होल 15 अपॉन 18 multiplied by 15 upon 7. Now in this question, as you all can see that one fraction is mixed fraction, दूसरा आपका क्या है, improper fraction है. Clear? तो the first step is to convert the first mixed fraction into an improper fraction. Improper में change करेंगे तो 18 3 ज़ा 18 multiplied by 3 plus 15 upon 18. Is this the way to convert it into improper fraction? Now 18 3 ज़ा 54, और 54 में जब आप 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 54 plus 15. If you know the answer, please reply to me in the comment section. 54 plus 15 is 69. Now 69 multiplied by 69 upon 18 multiplied by 15 upon 7. अब आप हम इसमें reduce करेंगे, 1 from the numerator 1 from the denominator. ठीक है, मैं ऊपर के स्टेप्स को इरेज कर रही हूँ, सो दैट व्हेन आई विल बी रिड्यूसिंग इट आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे ऊपर के डिजिट्स को देख के. क्लियर? सो 69 अपॉन 18 एंड 15 अपॉन 7. तो सबसे पहले तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं 15 ऑल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 3, 18 ऑल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 3. तो पहले तो आपका ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15. नाउ 1 फ्रॉम न्यूमरेटर 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डन. अब आप देख रहे होंगे ये 6 भी 3 के टेबल में आता है, 69 भी आता है. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी 23 3 ज़ा 69 होता है. नाउ 1 फ्रॉम न्यूमरेटर 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यहाँ भी मैंने वही सेम प्रोसेस फॉलो किया. अब आप देख रहे हैं 23 multiplied by 5, next step will be multiply the numerators and multiply the denominators. So it is 5 3 is 15, 5 2 is 10, 11, तो 115 upon 14 आपका आया. Now what you have to do, आप इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शंस में, तो 14 से आपका ये डिवाइड करेंगे जब आप 115 को, तो 14 8 ज़ा होता है 112, 14 8 ज़ा 112, तो ये हो जाएगा आपका 8 3 upon 14. Is it clear? Now we have done option number M also. Now अब आपका जो ऑप्शन हम लोग करने वाले हैं दैट इज ऑप्शन नंबर N. कौन सा ऑप्शन करने जा रहे हैं? N ऑप्शन. ठीक है, जो भी मैं ऑप्शंस वीडियो में सॉल्व करा रही हूँ आपको क्लासों कॉपी में करने हैं, राइट? सो द एन ऑप्शन इज 4 8 upon 9 multiplied by 1 4 upon 10. Again we have got two mixed fractions. तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या हैं आपके, इनको कन्वर्ट करना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 8 44, तो इट इज 44 upon 9. Now 10 1 ज़ा 10, 10 plus 4 14 upon 10. Now we have to check that can we reduce it or not. तो अगर आप इसे reduce करेंगे तो ये आपका जाएगा
2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14। आप यहाँ से भी रिड्यूस कर सकते हैं 2 22 ज़ा करके, ठीक है। दोनों केस में आपका आंसर सेम आने वाला है, आइदर यू रिड्यूस इट फ्रॉम हेयर, आप इसको 7 करके देख लीजिए फिर भी वही आएगा, आप इसको 22 कर दीजिए, इसको 14 रहने दीजिए, फिर भी आपका सेम आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 7, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 2, तो 308 upon 45. Now what is the mixed fraction for this? So it is today's task. You have to solve this and reply to me in the comment section कि इसका mixed fraction क्या होगा. Okay, now two options are left. Option number O, option number P. तो O और P आप homework copy में करेंगे. You have to do it by your own. अब आप क्या करेंगे, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू डू इट इन द बुक, मैथ्स बुक में ही करना है और खुद ही करना है आपको। तो पहले क्या करेंगे, आपको फर्स्ट फिगर को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, तो शेडेड पोर्शन को ही एक्सप्रेस करना होगा। फर्स्टली काउंट द टोटल 1 2 3 4 5 6 7, राइट, देयर आर टोटल 7, तो दो में आउट ऑफ 7 2 आर शेडेड, तो पहला फ्रैक्शन होगा 2/7। कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर, इसमें आपके कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 35 टोटल हैं आपके। इसमें शेडेड कितने हैं, 1 2 3 21 आउट ऑफ 35, 21 आउट ऑफ 35 आर शेडेड, तो सेकंड का होगा आपका 21/35। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जो आंसर आएगा उसी का फ्रैक्शन आपको इस फिगर में शेड करना है। सो इट इज़ अ टास्क, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन इन द मैथ्स बुक। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट इन टुमारोज वीडियो, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, वॉट इज़ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। What we used to call it, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या तो आप इसे क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल, ओके। सो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, सो प्लीज पे अटेंशन। So students, multiplicative inverse or reciprocal means we have to make the numerator as the denominator and the denominator as the numerator, ठीक है। अब reciprocal का मतलब ये होता है, the reciprocal of a number is that number which when multiplied by the original number gives 1 as the answer। अब ये शायद आपको ना समझ में आया हो, so I am explaining it in a easy way। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ फ्रैक्शन 2/3, तो 2/3 में आप क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो आंसर क्या आए, 1 आए, ठीक है। तो 2/3 में 3/2 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल नंबर गिव्स 1 एज द आंसर। एक आपका आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। और रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, मेक द न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाइए। पर अगर आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन 3, अब इसका कोई भी क्या है, वो नहीं है, क्या नाम है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3। टॉकिंग अबाउट एनी अदर नंबर, जैसे आपको दिया हुआ है 7, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 7? इट विल बी 1/7, क्योंकि जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आपका रिड्यूस होके क्या हो जा रहा है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रेसिप्रोकल एंड द ओरिजिनल नंबर आंसर शुड बी 1, ओनली देन योर रेसिप्रोकल इज करेक्ट। सो वी विल डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकल फर्दर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ देर आर सम मेंटल मैथ्स क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 83। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/9 इज, अगर आप लोगों को अभी समझ में आया तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन। 5/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इट विल बी
9/5। अब आप बुक में पेंसिल से फिल कर लीजिएगा आज की डेट मेंशन करके। रेसिप्रोकल ऑफ 19 इज, अभी बताया आपको 3 का 1/3 था, 7 का 1/7 था, तो 19 का क्या होगा 1/19। ओके, नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2 1/5 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5 2 10, 10 + 1 तो 11/5 हो जाएगा आपका। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 11/5 इज 5/11। So I hope it is clear students. Fill up this exercise with the help of pencil in your maths book. कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें मैंने आपको explain कर दी हैं. So if you have any query, you can reply to me in the comment section. Thank you. Have a great day ahead. Subscribe the channel and press the bell icon.